how to attain purity in our intentions. How do we know whether we have reached the state of purity in our affairs and deeds? क्योंकि लोगों के दरमियान रहते हुए वो नेक अमाल जिनका ताल्लुक लोगों से ही है, हम कैसे समझेंगे कि हमारी नीयत में हमने ये अमल खालिस अल्लाह के लिए किया या फिर डीप विद इन खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, या सेल्फ ग्लोरी का कोई पार्टिकल मौजूद है दिल में? इसकी क्लैरिटी कैसा है? देखिए, दो बातें हैं. पहले तो ये कि हाउ टू अटेन प्योरिटी इन अवर वर्ड्स एंड डीड्स. इसके लिए जो तरीका है वो ये है कि आदमी लगातार अपने वर्ड्स एंड डीड्स का इंट्रोस्पेक्शन करे. हज़रत उमर का बहुत ही फेमस कौल है कि हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, यानी अपना हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए. तो वाकई कोई आदमी अपने वर्ड्स एंड डीड्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉशियस है, बहुत ही ज़्यादा मुहतात है, और वो अपने वर्ड्स एंड डीड्स के लिए जुडिशियस होता है, बहुत थाउटफुल होता है. तो फिर ऐसे आदमी के लिए ये मुश्किल बात नहीं है कि वो 24 घंटे में कोई एक स्लॉट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स के लिए खाली कर ले, कि उसमें खालिस वो इस बात पर फोकस करे कि मैंने जो कुछ बोला है वो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं है. मैंने जो कुछ किया है वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किया है या इसमें शो ऑफ शामिल है. तो यही है मुहासबा ही इसके लिए सबसे कारगर तरीका है. इसके अलावा कोई दूसरा मेथड मौजूद नहीं है. यानी आदमी खुद अपना हिसाब करे. एक तो ये है कि एक दूसरा आदमी आपका हिसाब करे और वो कहे कि ये दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग. ये तरीका इफेक्टिव नहीं है उतना जितना कि मुहासबा और इंट्रोस्पेक्शन का तरीका इफेक्टिव है. तो आदमी को चाहिए कि अपना इंट्रोस्पेक्शन करे. और मोमिन का कोई भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरता है जो विदाउट इंट्रोस्पेक्शन के गुजर जाए. एक भी लम्हा नहीं, दिन तो वो दूर की बात है. वो तो सोचता रहता है और साथ में इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस भी चलाता रहता है. और माइंड इसी तरह काम भी करता है. आपको मालूम है कि माइंड कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच का एक खेल है. तो अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए कॉन्शियसली आप चीज़ों के दरमियान डिफ्रेंसिएशन ना करें, फिल्ट्रेशन ना करें, चीज़ों को अलग अलग ना करें, तो फिर आपके सब कॉन्शियस माइंड में जिन चीज़ों को जैसे आपने रिसीव किया वो वैसे ही जाएंगी. फिर आपकी शख्सियत का वो उसी तरह हिस्सा बन जाएंगी और फिर आपकी शख्सियत से वो उसी तरह एक्सप्रेस होंगी एज इट इज़. तो इंट्रोस्पेक्शन तो मुसलसल जारी रहने वाला एक प्रोसेस है. उसके अलावा एक सच्चा इंसान हमेशा कम से कम 24 घंटे में एक बार सोने से पहले या उठने के बाद ये प्रोसेस ज़रूर चलाएगा कि मैंने क्या बोला. अब वो कॉन्शियसली बैठेगा, बाज़ाब्ता उसी काम के लिए बैठेगा. तो प्योरिटी को अटेन करने का यही तरीका है. बाकी इसके साथ वो टूल्स होंगे, मसलन कुरान का मुताला करना, अल्लाह के हुजूर हाजिरी के जवाबदेही के एहसास के साथ जीना, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी को रिवाइव करते रहना. दूसरी बात ये कि हम लोगों के दरमियान जब मामलात करते रहते हैं तो हो सकता है कि वो शो ऑफ हो, रियाकारी हो, महज दिखावा हो, वो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं हो. और हम समझे नहीं, ऐसा नहीं होता है. आदमी का माइंड बहुत स्ट्रांग है और नीयत उसी को कहते हैं. और नीयत की खबर एक इंसान ही को होती है. हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, इसकी खबर उसकी नीयत ही को है. सामने वाला आदमी इस मामले में कंफ्यूज हो सकता है कि आपका ये अमल शो ऑफ है या फिर खालिस अल्लाह के लिए है. उसको कंफ्यूजन होगा, लेकिन करने वाले को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. उसको मालूम होगा उसकी नीयत कहाँ जा रही है. तो जब वो बहुत ही कॉन्शियस होगा और जैसे ही वो महसूस करेगा कि उसकी नीयत डगमगा रही है तो वो करेक्शन करेगा इंटरनली कि नो आई एम रॉन्ग, और ये कि इस काम को मैं इस तरह कर रहा हूँ तो मेरे अंदर नफ्सियाती तौर से ये बीमारी पैदा हो रही, मसलन रिया की बीमारी पैदा हो रही है. अगर मैं ऐलान के साथ कर रहा हूँ तो मेरे अंदर रिया पैदा हो रही है. मैं कोई चीज़ें खुदा की राह में ऐलान के साथ लगा रहा हूँ तो मेरे अंदर एक शो ऑफ की नफ्सियात पैदा हो रही है. तो नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं इस काम को वैसे करूँगा सो डैट कि मेरे अंदर शो ऑफ और रिया का जज्बा पैदा ना हो. तो एक इंसान अपने माइंड के लेवल पर खूब जानता है, बस ये है कि वो कॉन्शियसली और शऊर की सतह पर ज़िंदगी गुजारे.
اس کا ضمیر اندر سے نوک کرتا رہتا ہے کہ نو دس از رائٹ دس از رانگ، تم یہ جو کہہ رہے ہو بات تو صحیح ہے لیکن تمہاری انٹینشن درست نہیں ہے. مثلا آپ کسی کی اصلاح کی خاطر ایک بات کہتے ہیں، ایک بے نمازی ہے آپ کے پڑوس میں، آپ کا کوئی کلیگس ہے، تو اس کو نماز کے بارے میں کہنا تو یہ تو بہت اچھا کام ہے، لیکن اب آپ کی نیت میں یہ ہے کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں، دو لوگ اور جانیں گے، اس کو برا جانیں گے. یہ انٹینشن ہے. بات اچھی ہے، انٹینشن غلط ہے، اور اس کی خبر آپ کو ہوگی، اس کی خبر آپ کو ہوگی. چند لوگ ہیں جو دین کے نام پر اکٹھا ہے لیکن ایکٹیو نہیں ہے. اب آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں، مومن ہونے کے ناطے ان کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ مومن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ المؤمن مرآۃ المومن، ایک مومن دوسرے مومن کا مرر ہوتا، آئینہ ہوتا ہے. تو اس جذبے اور سینس کے تحت آپ دوسروں کو سمجھاتے ہیں. یہ بات بہت ہی اچھی ہے، صالح بات ہے، لیکن بولنے کا انٹینشن کچھ اور ہے کہ وہ ہیوملیشن فیل کریں گے، دوسرا آدمی ان کو انڈر اسٹیمیٹ کرے گا وغیرہ. یہ سب مائنڈ کی سطح پر ہوتا ہے، اور آپ یہ مائنڈ ہی کی سطح پر اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اس کے لیے انٹروسپیکشن جاری رہنا چاہیے، اور خدا کے حضور حاضری کا جو احساس ہے وہ زندہ رہنا چاہیے.